पुराने तरीके छोड़े कढ़ी बनाने के, अब बनाइए कुछ नए अंदाज के साथ मज़ेदार से टेस्ट के साथ कढ़ी। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में एकदम मज़ेदार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे कढ़ी पकोड़ा जो कि एकदम मज़ेदार टेस्ट के साथ बनेगा। तो इसे हम बनाएंगे कुछ स्पेशल और नए अंदाज के साथ, एकदम टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट के साथ ये कढ़ी बनेगी। बच्चे होंगे या बड़े, सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो मज़ेदार से कढ़ी पकोड़े को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो दही यानी कि हाफ केजी दही लिया था और इसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है हैंड बीटर की मदद से। और अब हम ले लेंगे जी यहाँ पर बेसन, जो कि हमने 5 चम्मच लिए हैं और ये चम्मच जो थे वो बड़े थे, मतलब कि चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, इससे बड़े वाले चम्मच थे। तो अच्छी तरह से हमने ऐड करने के बाद मिक्स कर लेना है। कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे जो कि 1 लीटर है और अब दोबारा से जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप इसी तरह से रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपका कढ़ी पकोड़ा भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार से बनने वाला है। अब दोबारा से मिक्स करने के बाद हम 1 लीटर पानी और ऐड करेंगे, मतलब कि इसमें हमने 2 लीटर पानी ऐड किया है। मिक्स करके इसे साइड पे कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर एक बर्तन में ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें हमने बस रफली सा कट किया हुआ है। तो ये ऐड करने के बाद ना इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, मतलब कि आपने इन्हें इतना फ्राई करना है कि एक तरह से सॉफ्ट से हो जाए। तो जब भी आप कढ़ी बनाएं ना तो ज़्यादा प्याज़ों को गोल्डन कलर ना दें। हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला और 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया हमने इसमें नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 सेकेंड तक। तो अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, कढ़ी में एक मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। और 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। और अब हम हल्की सी भुनाई करेंगे जिंजर गार्लिक की, ताकि एक मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए। कढ़ी की जान होती है जी कढ़ी पत्ते, तो वो हम ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 8 से 9। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर, जो कि हमने एक मीडियम साइज़ का ही लिया था और इसे जो है वो हमने चॉप सा कट कर लिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ और हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब जो है वो हमने स्पाइसेस ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से मसाले की बुनाई करनी है। जब मसाले की बुनाई हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी और अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम जो हमने कढ़ी का स्टार्टिंग में बैटर तैयार किया था दही वाला, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर ऐड करने के बाद ना आपने चम्मच की मदद से मिक्स करना है। अच्छा, जब भी आप कढ़ी बनाएं ना, तो जब आप ये बैटर ऐड करने के बाद चम्मच ऐड करें ना, तो चम्मच को कभी मत निकालें। ये काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारी कढ़ी जो है वो फिट गई है, तो इसीलिए आप चम्मच कभी भी मत निकालें। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह से आप इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपकी कढ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर एक बॉयल आने के बाद ना कढ़ी का जो ऑयल था वो नीचे सेपरेट होने लग गया है, तो इसलिए कढ़ी इस तरह की हो गई है। अब इस तरह से कवर लगा के आपने इसे पकने के लिए रखना है। इसके साथ हम पकौड़े तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसे चॉप सा कट किया है। इसी तरह से एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी बस हमने चॉप सा कट किया है और 2 हमने हरी मिर्च ली हैं जिन्हें रफली सा कट कर लिया है। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम हरा प्याज, जो कि वाइट वाला पार्ट है। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हरा प्याज का हम ग्रीन वाला पार्ट ऐड कर देंगे इस तरह से। लेकिन आप इस तरह से जब हरा प्याज ऐड करके पकोड़े बनाएंगे ना, तो ये कढ़ी में बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर लाते हैं। तो इसके साथ हम मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड कर देंगे और अब जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 1 टेबल स्पून इसमें खुश धनिया ऐड करेंगे जो कि पिसा हुआ है। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन शामिल करेंगे जो कि 6 टेबल स्पून है और यहाँ पर चम्मच जो है वो नॉर्मल चावल खाने वाली है।
क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमने ज़्यादा ऐड कर दिया, लेकिन ये जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बता रही हूँ। तो अब जो है वो हम हैंड की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपने पानी का ऐड नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ें जो हमने ऐड किया ना वो ऑलरेडी पानी रिलीज़ करेंगे जिसमें कि बैटर बनकर तैयार होगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम आलू, जो कि हमने इस तरह से छोटे छोटे कट किए हैं, और स्वीट हमने इसमें कौन सा ऐड किए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बैटर तैयार होने के बाद हम इस तरह से पकोड़े ऐड करेंगे ऑयल में फ्राई करने के लिए, और ऑयल को जो है ना वो आपने अच्छी तरह से गर्म करके ऐड करना है। तो आपकी कढ़ाई में जितनी भी जगह है आप उसी लिहाज से पकोड़े ऐड कीजिए। तो जैसे ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको पलट लेंगे। माशाल्लाह से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो यहाँ पर पकोड़ों को प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से हम दूसरे भी बना लेंगे। यहाँ पर कड़ी को हो चुके हैं लगभग 20 मिनट, और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे, और अब जो है इसमें ऐड कर देंगे पकोड़े। और पकोड़े ऐड करने के बाद जो है वो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस स्टेज पर आप पकोड़े ऐड करें ना उस स्टेज पर आप चम्मच को ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले करते हैं तो अक्सर कड़ी जो है वो फेंट जाती है। तो मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा प्याज ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें जो कि 3 से 4 अदद हैं, और मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से टेस्ट के साथ ये कड़ी बनती है। और तरीका मैंने इंशाल्लाह से ऐसा बताया है कि अगर आप कड़ी फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो इंशाल्लाह से आपकी कड़ी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस कड़ी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो फाइनली इसे सर्व करते हैं। तो एकदम मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी हमारी कड़ी बनी है। इंशाल्लाह से बच्चे होंगे या बड़े होंगे सभी प्लेटें चट कर जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ भी करेंगे। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मेरी मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।